front of camera, so I prefer like speaking to you guys in person. And I'm really sorry कि मैं बिहार में नहीं हूँ आप लोगों के साथ सर्वे के टाइम। मुझे पता है कि पिछले कई दिनों से आप लोग सोए नहीं हैं, खाने की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी, फिर भी हम लोगों ने ये सर्वे करा और ये स्टडी पूरी करी है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि सब लोग बिहार से वापस जाने के बाद कोई भी परवल और आलू नहीं खाने वाला है। But what I'm basically want to say is thank you very much for doing this. I don't think any other organization or anyone else would have been pull it off other than you guys. And I'm very happy that I work along with you guys. So thank you very much for doing this. नमस्ते। इस वीडियो द्वारा मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने साथ में मिलकर लास्ट कुछ हफ्ते बिहार में काम किया। मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए ये वीडियो अलग से भेज रही हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फ़ोटोज़ दिखे, आपके अनुभवों के बारे में व्हाट्सएप फ़ोन द्वारा पता चला और बहुत अच्छा लगा। हमारा हौसला ऐसा ही रहे और आगे चलकर हम ऐसे ही और भी अच्छे प्रोजेक्ट साथ में मिलके करें, यही आशा है। थैंक यू सो मच। मेरे लिए पहला ऐसा वर्कशॉप था जहाँ पूरे भारत से सब लोग मिलकर आके इसे मूल्यांकन कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव था। बहुत कुछ सीखने को मिला आप सबसे और काफ़ी प्रेरणाशील था ये देखना कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद सब दिन के अंत तक इतनी खुशी और जोश के साथ अपने कार्य पूरे करते थे। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके और धन्यवाद। And I want to thank everybody right now in Patna and who have not reached Patna as yet for sharing your stories with me, for writing to me every day, speaking to me every day. Even though I've not been able to be a part of the survey, I felt like I was very much there with all of you in the field. Thank you so much. आशा करता हूँ कि आप सब पटना में वापस आके बहुत ही रिलीव्ड फील कर रहे होंगे। मुझे याद है बहुत शुरुआत के दिनों में जब हम लोग टूल बना रहे थे और सब प्लानिंग कर रहे थे कि डे 1 में क्या होगा स्कूल में, डे 2 में क्या होगा। हमने काफ़ी सोचा, काफ़ी प्लानिंग किया। बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के मोटिवेशन और डेडिकेशन के बिना हम नहीं कर पाते सब। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बधाई हो कि आपने पूरा एक्सरसाइज डेटा कलेक्शन सब अच्छे से कर लिया। धन्यवाद नोट के ऊपर एक नोट ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली बिहार टीम के लिए जिन्होंने बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे काम किए जो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। मटेरियल पैकिंग जो हमें ट्रेनिंग के दौरान ज़रूरत थी, छोटी छोटी चीज़ें SCRT में से कोऑर्डिनेट करके जो भी ट्रांसपोर्टेशन का, पायलटिंग के लिए स्कूल्स वगैरह लिस्ट डाउन करना, ये सब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम लोग यहाँ पे सेंटर में भी प्लानिंग के दौरान अकोमोडेट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम बिहार पहुँचे तो सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ और ये बिहार टीम के कोर मेंबर्स के एब्सेंस में मुझे नहीं लगता है कि बहुत सक्सेसफुली हो पाता। तो इसके लिए अगेन बिहार टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक यू टू ऑल द SCRT पीपल जो हमारे सरकार से जो हमारा पार्टनर है SCRT का स्टेट लेवल में, और जिन्होंने हमारे साथ बैठ के हर एक क्वेश्चन को परफेक्ट बनाने के लिए हमारे साथ हमको सजेशंस दिए और हमारा असेसमेंट पेपर जो भी क्लास 4 और 6 का जो भी हम लोग जो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको फाइनल पेपर बनाने, फाइनल स्टेज तक लाने के लिए। और एट द सेम टाइम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा डायट के लोग हैं और जो CRCC BRCC है जो हमारे टीम को इतना सपोर्ट करके ट्रेनिंग में, लॉजिस्टिक्स में, यहाँ तक कि होटल्स और ये सब के व्यवस्था करने में जो हमारी टीम को इतना हेल्प किया, तो उन लोगों के लिए बिग थैंक यू। मैं बस 2 चीज़ें कहना चाहूँगी आप सबको। पहला ये है कि बहुत कंग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। आप लोगों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत डिफ़िकल्ट काम किया है।
आई थिंक जहाँ तक हमें दिल्ली में बैठ के पता चल रहा है, बहुत बढ़िया तरह से सारा कुछ कर लिया आप लोगों ने। बहुत बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशंस यहाँ हम सब की तरफ से। सेकंड पॉइंट ये है कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई थिंक 2-4 दिन आप आराम करो, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब जॉइंटली और इंडिविजुअली सोचें कि हमने क्या सीखा है, और इंडिविजुअली इस इन लर्निंग्स के साथ हम अपना काम को स्ट्रेंथन कैसे करें आगे जाकर। सो आप सबको बहुत ही बड़ा कंग्रेचुलेशंस एक बार और, एंड प्लीज़ टेक अ गुड वेल डिजर्व्ड ब्रेक। आप सभी को पटना में वापस आने के लिए आप सबका पटना में स्वागत है। पिछले कई दिनों में आपने जो काम करके दिखाया है, वो अगर आज से 1 महीने पहले या कि इवन 15 दिन पहले मुझसे पूछा गया रहता कि क्या ये संभव है, तो भले मैंने जाहिर नहीं किया था, पर मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। आप लोगों को याद होगा कि 17 तारीख की शाम में मैंने थोड़ा सा बोला था कि हम सबको ये एक दूसरे के लिए करना ज़रूरी है। तब शायद मुझे इसका पूरा मतलब नहीं मालूम था, पर पिछले कुछ दिनों में आप लोगों से ही सीखने को मिला है कि एक दूसरे के लिए काम करना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का वाकई मतलब क्या होता है। जब आप लोग 4:30 बजे उठ के स्कूल जाते थे, तो मुझे लगता था कि मुझे भी कम से कम 5:30 बजे तक उठ जाना चाहिए, ताकि अगर आपके कोई डाउट है, बारिश हो रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स के कॉल्स में रिसीव कर सकूं। ऐसा ज़रूर हुआ होगा पिछले कई दिनों में, जब आपको जो सपोर्ट की अपेक्षा रही होगी, आपका कॉल समय पे पिक नहीं किया गया होगा, या शायद मैंने आपको थोड़ा गुस्से में डांट दिया गया होगा। पर उस सब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत एक लगभग असंभव कार्य करके दिखाया है। और आप सबको भी अपने लिए 1 मिनट ले लेना चाहिए, जब आप अपने आप पे थोड़ा फ़क्र महसूस करें कि अभी तक हमने बहुत असर किया है, बीईपी किया है, अलग अलग तरह के मूल्यांकन किए हैं, प्रथम के साथियों ने अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की है, बड़े बड़े स्तर पे प्रोग्राम्स किए हैं। पर ये एक प्रयास है जो मुझे लगता है आपको यादगार रहेगा कि हमारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है मैं फिर से आपको कॉल करूं और आपको और परेशान करूं और थोड़ा सा फिर डांटूं कि ये हुआ या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। पर आज के लिए कम से कम मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक असर सेंटर का, प्रथम का, हम सब का नाम बहुत रोशन किया है। क्योंकि एक ऐसा काम जो हम सबको, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पर हम सबको हर समय लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, वो आप लोगों की वजह से ही हो पाया है। धन्यवाद। नीरज ने बोल दिया है जो मेरे भी फीलिंग्स हैं इस पूरे मूल्यांकन एंड पूरी टीम के लिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि असर और प्रथम में रह के मुझे हमेशा बहुत नाज होता है, नॉट कि हम किस चीज़ पे काम करते हैं, वो तो है ही, बट मैं किस टीम के साथ काम करती हूँ, वो है टीम आप लोग। क्योंकि आप लोग हम में से सब ऐसे हैं जिनको जो भी काम दे दिया जाए बस करना है तो करना है, यही लेकर हम लोग चलते हैं। हम लोग ये नहीं लेके चलते कि आगे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। हम लोग का माइंडसेट, आप लोग का माइंडसेट एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी कि माइंडसेट यही है कि चैलेंजेस आएंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने अभी फील्ड में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना किया है। बारिश हो रही थी, गर्मी थी, उसके पहले गर्मी थी, बच्चे नहीं आ रहे थे, जिन टीम्स के साथ, जिन सर्वेयर्स के साथ आप काम कर रहे थे, वो हो सकता है बहुत कठिन लोग थे जो ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे होंगे। बट ऑल थ्रू आउट जितनी मेरी आप लोगों से बात हुई है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ वापस लेके जाती हूँ हर कॉन्वर्सेशन से कि चाहे वो जो भी चैलेंज हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग सोल्यूशन ड्रिवन होते हैं और आप लोगों के स्पिरिट्स हमेशा हाई रहते हैं। एंड दैट फॉर मी इज़ such an amazing feeling, and I am so proud to be associated with a team like you guys, because मुझे ये पता है कि जहाँ आप लोग हैं, चाहे वो असर हो, प्रथम हो, कोई भी यूनिट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, I know that हमको अगर कोई काम दे दिया जाए तो हम लोग करेंगे, and we will show how it is done.
in group effort. And again, I can only say that I'm super proud to be part of a family like this. Thank you very much. एक और चीज, कुमरेसन, मनी, अच्छू, for my friends who were not able to comprehend whatever I may have said in Hindi, all that I meant was that we are all really proud of you, and thanks a lot for the effort that you have put in. And at the end, today we can look back and say that we have accomplished something that we had earlier thought was almost impossible, but thanks to the contribution of you guys and all your colleagues, we have made this day possible.